कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। नमो जिनाणम नमो सिद्धाणम। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं, चौगति दुखते काड़ी मुक्ति करे तार हैं। पूजन काल ने आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म को 10 धर्मों का सार कहा है। ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। 10 धर्मों की सीढ़ियों को चढ़ करके अजीब मोक्ष महल में पहुंच जाता है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां कहते हैं परमानंदी परमानंद है। तो ब्रह्मचर्य धर्म को 10 धर्मों का सार कहा है। 5 इंद्रियों के विषय भोगों को छोड़ करके अपने आत्म स्वभाव में लीन तल्लीन होने को ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है निर्मल ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा। आत्मा में लीन होने का नाम ही निश्चय से ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म स्वभाव में आत्म स्वभाव में जो चर्या है उसको ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्यवहार से स्वयं पर स्त्री के स्पर्श के सेवन का त्याग के साथ 5 इंद्रिय विषयों की भोग अभिलाषा के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। देह का ब्रह्मचर्य आजीवन लेने से देह संबंधी आगामी पीढ़ियों का अभाव हो जाता है और आत्मा का ब्रह्मचर्य लेने से अनंत भाव का अभाव हो जाता है। ब्रह्मचर्य धर्म को जीवन में धारण करने के लिए अनेक प्रयोग आचार्यों ने बताए हैं। पहला प्रयोग है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। परस्त्री सेवन का त्याग करके स्वस्त्री के सेवन के द्वारा ही धर्म भावना को भाई जाती है। दूसरा प्रयोग है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 11 प्रतिमाओं में इसको 7वें नंबर की प्रतिमा कहा जाता है, जिसमें विवाहित स्वस्त्री के सेवन का भी कहते त्याग हो जाता है। और तीसरा भेद आता है ब्रह्मचर्य महाव्रत। 18,000 शील के जो भेद हैं उनको धारण करते हुए स्वयं पर दोनों प्रकार की स्त्रियों का त्याग तो पहले ही हो जाता है और ब्रह्म स्वभाव में जीव तल्लीनता को प्राप्त हो जाता है। शील के 18,000 जो भेद हैं उनके माध्यम से वह अपने आत्मा को पावन बनाने का उपाय करता है। तो मुंडराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते हैं, श्रावक अनुव्रत के धारी होते हैं और प्रतिमाधारी जीव ब्रह्मचर्य प्रतिमा को अंगीकार करते हैं। और अंतिम जो प्रयोग है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का, जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होते हैं वो अपने ब्रह्म स्वभाव में चर्या करते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक ब्रह्म स्वभाव में जो चर्या लीनता है तल्लीनता है उसको उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहा गया है। सम्यक दृष्टि के बिना कोई ब्रह्मचर्य धर्म की अनुभूति नहीं कर सकता। पूजनकार ने कहा है शील बाल नोराक ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अविलाग करऊं सफल नर भव सदा। शील की स्वभाव की रक्षा करने के लिए 9 प्रकार की बाड़ लगाई जाती है। किसान भी अपनी कहते हैं बीज की सुरक्षा करने के लिए खेत के चारों तरफ बाड़ लगाता है, तब फसल की सुरक्षा होती है। ब्रह्म भाव को अंतर लखो, जो हमारा भगवान आत्मा है वो बाहर नहीं है, अंतरंग में विद्यमान है। और हमें निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करते रहना चाहिए। शील की 9 बाड़ कौन सी होती है?
पहली बात है जहाँ स्त्री या पुरुष बैठे हों वहाँ पर कहते नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात है स्त्री या पुरुष के शरीर को राग भाव से नहीं देखना चाहिए। तीसरा है पर्दे के अंदर बैठ करके एकांत में स्त्री या पुरुष से स्त्री को बात नहीं करना चाहिए। चौथी बात है भोगे हुए भोगों को याद नहीं करना। पांचवा है गरिष्ठ काम भावनाओं को बढ़ाने वाला भोजन नहीं करना। छठवां शरीर का श्रृंगार नहीं करना। सातवां स्त्री या पुरुष की सेज पर कहते हैं नहीं बैठना। स्त्री की सेज पर पुरुष को नहीं बैठना, पुरुष की सेज पर स्त्री को नहीं बैठना। आठवां काम कथा कहते नहीं करना। 9वें नंबर है भरपेट भोजन कहते नहीं करना। इन 9 प्रकार की बाण लगा करके हम शील की ब्रह्मचर्य धर्म की सुरक्षा करते हैं। जैसे सांप के पांव दिखाई नहीं देते वैसी इंसान की वासना भी दिखाई नहीं देती। इंसान की वासना का कोई ठिकाना नहीं है, कोई समय भी निश्चित नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं अगर किसी भी स्त्री या पुरुष को लगातार 30 सेकंड तक गौर से देखा जाए तो मन और शरीर में वासना पनपने लगती है। शरीर की रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं बदल जाती है और एक बार संभोग की क्रिया में 80 लाख सम्मोचन जीवों की कहते महाहिंसा होती है। आज स्त्री के बाल कटते जा रहे हैं, पहनावा बदलता जा रहा है, पुरुषों के बाल बढ़ते जा रहे हैं, पहनावा कहते अश्लील होता जा रहा है। यह संस्कृति और शील का बहुत बड़ा अपमान है। अपनी नीयत और निगाहें हमें ठीक रखना बहुत जरूरी है। बाहर में राग रंग के प्रसंग दिखाई देते हैं, उनसे बचना सामान्य कार्य नहीं है। पहले श्रृंगार घर में पति के लिए होता था। यदि पुरुष विदेश चला गया तो स्त्री श्रृंगार नहीं करती थी। अब श्रृंगार बाहर के लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है। हमें वर्तमान युग के वैराग में प्रसंगों को पढ़ना चाहिए बार बार। कुलभूषण देशभूषण की कथा सबने सुनी है। दोनों सगे भाई थे, गुरुकुल से विद्या पढ़ करके आ रहे थे और माँ और एक कन्या कहते हैं आरती उतारने के लिए बाहर खड़ी थी दरवाजे के बाहर, और दोनों भाइयों में कहते हैं युद्ध हो जाता है कि इस कन्या को देख कर के उनके भाव विकृत होने लगते हैं। इस कन्या से शादी मैं करूँगा शादी। दोनों बहस होती है। माँ कहती है 20 साल के बाद बालक हमारे घर में आ रहे हैं और लड़ते झगड़ते क्यों आ रहे हैं? माँ से रहा नहीं गया। माँ ने पूछा बेटे 20 साल बाद तुम्हारा कहते चेहरा देखने मिल रहा है और दोनों लड़ते क्यों आ रहे? जिस कन्या से तुम शादी करना चाहते हो वो तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारी जाने के बाद ये पैदा हुई थी। इतना सुना दोनों कुलभूषण दोनों कहते हैं बालक, जवान बालक घर में प्रवेश नहीं किया, सीधे वहीं से लौट जाते हैं और वन में जाके दीक्षा लेकर के और तपस्या में लीन होकर के कुंथलगिरी पर तपस्या करते हुए वह मोक्ष में चले जाते। एक बार जीवन विकार आया और विकार उनके लिए निर्विकारी होने का, वीतरागी होने का निमित्त बन गया। विजया सेठ सेठानी की चर्चा सबने सुनी होगी। दोनों का संबंध हो जाता है और विजया सेठ कहते मेरा 15 दिन का ब्रह्मचर्य धर्म का नियम है शुक्ल पक्ष का, और सेठानी कहती मेरा 15 दिन कृष्ण पक्ष का नियम। दोनों 80 धारा व्रत का पालन कर रहे हैं। एक दिन भी दोनों ने कहते विवाह होने के बाद भी अब्रह्म का मैथुन का सेवन नहीं किया और घर में कहते पति पत्नी के रूप में रहे और धर्म की साधना साधते रहे और उन्होंने कहते हैं जीवन के उत्कृष्ट रूप को प्राप्त किया। सेठ सुदर्शन की कहानी सबको मालूम है। रानी ने डिगाने के लिए सेठ जी को बहुत सारे प्रयास किए।
सेठ जी पर आरोप भी लगा दिया कि सेठ जी मेरी इज्जत को लूटने के लिए राजमहल में आए, और राजा ने कहते सूली पर चढ़ाने का आदेश भी दे दिया। पर सेठ जी के ब्रह्मचर्य के प्रताप से, शील के प्रभाव से वो सूली सिंहासन बन जाती है। ये शील का महान प्रभाव है। और लक्ष्मण भी कहते हैं सीता माँ से कि मेरे चरण कितने सुंदर हैं। लक्ष्मण कहता है माँ तुम्हारे आचरण के कारण से तुम्हारी पूजा होती है, इन चरणों से आपकी पूजा नहीं होती है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, मैंने कभी सीता को सुंदर सा देखा नहीं है। मैं तो माँ के समान उन्हें मानता पूछता था। राम ने कहा देखो रास्ते में सीता जी के कुंडल मिला, हार मिला। लक्ष्मण कहते मुझे नहीं पता, मैंने कभी उस रूप में सीता जी को देखा नहीं, कौन सा कुंडल पहना है, कौन सा हार पहना है, कौन सी कंगन पहने हैं। मैं तो हर दिन उनके चरण छूता था, कभी कभी उनकी विष्णुइयाँ देखने में आती थी, उससे पहचान सकता हूँ। ये पवित्र दृष्टि लक्ष्मण की थी। रावण क्या कहता है, जब जब मैंने राम का रूप बना करके सीता जी को अपने वश में करने का प्रयास किया तो सीता जी को ग्रहण करने के मेरे भाव ही नहीं होते थे। ये रावण की दृष्टि थी। रावण का नियम था जो स्त्री मुझे नहीं स्वीकार करेगी मैं उसे स्पर्श भी नहीं करूँगा। आज राम मिलना तो बहुत मुश्किल है, पर रावण जैसे लोग भी मिल जाए तो बहुत बड़ा समाज का परिवर्तन हो जाएगा। मनोरमा सती के शील के प्रभाव से वज्रमयी कहते कपाट जो बंद हो गए थे राजमहल के, उसके पैर के अंगूठे के लगने मास से ही कहते वज्र में कपाट कहते खुल जाते। इस शील का प्रभाव है, ये ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। विवेकानंद का नाम सबने सुना है। एक विदेशी महिला उनसे प्रभावित हो जाती है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद कहते मैं तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं शादी कर ही नहीं सकता। मुझे तो आप जैसा बेटा चाहिए है, मैं तो आपसे शादी करूँगी। विवेकानंद ने कहा आप मुझे अपना बेटा मान लीजिए और मैं आपको अपनी माँ मान लेता हूँ, मुझे अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर के विदेशी महिला दंग रह जाती। ऐसे हिंदुस्तानी होते हैं जो अपने धर्म के प्रति आस्थावान होते हैं, ब्रह्मचर्यशील के प्रति महिमामान होते हैं। यह है ब्रह्मचर्य धर्म की ताकत। शील का तेज चेहरे पर अलग से ही चमकता है, इसलिए अपने शील को कभी खंडित नहीं करना चाहिए। राग रंग के रूप दुनिया में दिखाई देंगे, उनको देख करके हमें अपनी आँखों को झुका लेना चाहिए। दुनिया नहीं झुकाएगी अपनी आँखों को। दुनिया तो अश्लीलता के रूप में कहते रंग गई है। आपको ही कहते हैं अपने शील स्वभाव की सुरक्षा करने के लिए हमें सदाचारी जीवन जीने का अभ्यास करना होगा। पूजा की पंक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, संसार में विश्वेल नारी तज गए योगीश्वरा। इस पंक्ति को लेकर के बहुत लोग कहते हैं, अपनी अपनी टिप्पणी देते हैं कि पुरुषों ने पूजा लिखी है इसलिए नारी को विष का वेल कह दिया है। नारी विष की वेल है क्या, नर अमृत का वृक्ष है क्या? आप भी एक पूजा लिखो, संसार में विष वृक्ष सब तब तज गई योगीश्वरी। भाई ये नारी की ना निंदा की गई है, ना पुरुषों की प्रशंसा की गई है। नर के हृदय में नारी के प्रति जो भोग का भाव पैदा होता है, उस भोग के भाव को ही कहते विश्वेल कहा गया है। नारी को विश्वेल नहीं कहा गया है। नारी में तो हमारी माता भी आती है, बहन भी आती है, बेटी भी आती है। क्या विष की बेल हो सकती है? नहीं।
वासना के प्रति कहते हैं लोगों को सावधान किया कि वासना ही विष की बेल है, अब ब्रह्म का भाव विष का बेल है। इसलिए सबको, चाहे नर के हृदय में पैदा हो गया हो वासना का भाव, चाहे नारी के हृदय में हो जाता हो, वो विष वेद को हमें कहते त्यागना चाहिए कि ब्रह्मचर्य धर्म के दिन नारी की कहते हैं निंदा की जाए और नर की प्रशंसा की जाए, ये उद्देश्य तो हो नहीं सकता। यहाँ सावधान किया है कि जो हमारे मन में जरा से प्रसंगों को देख कर के विकृति के भाव पैदा होते, मलिनता के भाव पैदा होते, वासना के भाव पैदा होते हैं, इनसे अपने आप को कहते सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य धर्म दुनिया का सर्वोत्तम कहते धर्म है, इससे महान धर्म जगत में कोई दूसरा नहीं होता है। और ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करने वाले कहते हैं मोक्षगामी जीव होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है कि जो आत्माएं अपने ब्रह्म स्वभाव में लीन तल्लीनता को प्राप्त हो जाती है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। ले कहा है, माता बहन सुता पहचानो। इसलिए किसी को बचाने के निमित्त यदि स्पर्श कर लिया है तो उससे कोई पापी नहीं बन जाता है। मन में विकार नहीं होना चाहिए। हम दूर दूर से लोगों को देख करके अपनी आंखों को सेंकते रहते हैं और मन में टीका टिप्पणी करते रहते, कहने की हिम्मत नहीं होती, कह नहीं पाते हैं, पर मन ही मन में किसी को देख करके, श्रृंगार के रूप को देख करके हमारे मन में कहते दूषित और कलंकपना आ जाता है। इसलिए हमें अपने ब्रह्म स्वभाव की, शील स्वभाव की सुरक्षा करने का निरंतर कहते उद्यम करना चाहिए। सब ब्रह्मचर्य धर्म के धारी बने, इसी मंगल भावना के साथ अपनी चर्चा को पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पुण्य निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।